और वृद्धावस्था में क्या होता है, खान पान से ही ज्यादा दिक्कत होती है। पान भोजन कारिता बहवः दोषाः, है ना, जरायाम बहवः दोषाः पान भोजन कारिता। वृद्धावस्था में क्या होता है कि खाने का मन बहुत होता है। एक आप मार्किंग करना, वृद्धावस्था में खाने की लोलुपता और बढ़ जाती है, और कोई वासना नहीं रहती, किंतु खाने की वासना तो मिटती ही नहीं। और मिठाई खाने का मन होता है, किंतु शरीर में डायबिटीज होती है तो मिठाई खा नहीं सकते। यदि कोई नमकीन चीज़ खाने का मन होता है तो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो तेल वाली तली हुई चीज़ या और कुछ खा नहीं सकते, घी भी ज़्यादा खा नहीं सकते। भांति भांति के रोग शरीर में आ जाते हैं, और पाचन शक्ति भी इतनी सशक्त नहीं होती, कमज़ोर हो जाती है, तो पूरा पचा भी नहीं सकते। इसलिए खान पान से भी बहुत दोष वृद्धावस्था में होता है। इसलिए किसी को वृद्धावस्था अच्छी नहीं लगती है, जवानी ही अच्छी लगती है। ययाति ने जवानी मांग ली पुत्र से, पुत्र बोलता है वृद्धावस्था हम नहीं लेंगे। शीतस्मश्रु निरानंदो, वृद्धावस्था में जो दाढ़ी होती है वो भी सफेद हो जाती है ना, लिखा है ना इसमें, शीतस्मश्रु, शीत माने सफेद, तो दाढ़ी जो होती है वो सफेद हो जाती है। और निरानंद, जो जवानी में आनंद होता है वो वृद्धावस्था में आनंद भी नहीं होता है, वो उमंग नहीं होती है, वो आनंद नहीं होता है। ऐसे तो आज तो मुझे लगता है कि कहीं बिजली गिरेगी ही गिरेगी, ऐसा लग रहा है। तो आपका साउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके। तो कहा कि वृद्धावस्था में तो ये जो दाढ़ी होती है वो सफ़ेद हो जाती है और आनंद भी होता नहीं है। झरया शिथिलीकृतः, वृद्धावस्था में शरीर जो होता है वो भी शिथिल हो जाता है, शरीर जो होता है वो भी शिथिल हो जाता है। और वलिसंगत गात्रस्तु, वलिसंगत गात्रस्तु, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती है, पूरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती है। अपनी गुजराती में कड़सलियो, तो पूरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती है। दुर्दशो दुर्बल कृशः, शरीर जो होता है वो कृश हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। ऐसी वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए। बड़े पुत्र ने ना बोल दी। दूसरे नंबर के पुत्र से पूछा तो उन्होंने भी ना बोल दी कि पापा ये नहीं होगा। तीसरे पुत्र से पूछा तो उसने भी ना बोल दी। चौथे पुत्र से पूछा, आपको पता है नहीं कि ययाति के 5 पुत्र, 2 देवयानी के और 3 शर्मिष्ठा के, 5 पुत्र। उनमें से ऊपर वाले 4 पुत्रों ने, बड़े 4 पुत्रों ने ना बोल दी कि हम आपकी वृद्धावस्था नहीं लेंगे। तब सबसे छोटा जो था, जिसका नाम था पुरु, पुरु से ययाति ने कहा कि बेटा तुम तुम्हारी जवानी मुझे दे दो। और तब पुरु ने कहा कि ठीक है पापा, मैं मेरी जवानी आपको देता हूँ और आपकी वृद्धावस्था वापस मैं ले लेता हूँ। छोटे पुत्र ने हाँ बोल दी। मुझे लगता है कि इसीलिए ही छोटा पुत्र सबको अति प्यारा होता है। माता पिता को छोटा पुत्र जो प्यारा होता है, थोड़ा आज्ञांकित होता है। अभी वो थोड़ा छोटा होता है ना उम्र में भी। बड़े लोगों में तो अभी क्या है कि दुनिया का खेल आ गया होता है मन में, मेरी तेरी स्वार्थ वृत्ति, अभी ये छोटा होता है। पुरु ने कहा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उसमें सब कुछ आ जाता है। ये विचार देखिए आप पुरु का। और जो श्लोक लिखा गया है महाभारत में, गुरोर्वे वचनम पुण्यम स्वर्ग्यमायुष्करं नृणाम्, गुरोरनुमतिं प्राप्य
सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् गुरोर्वे वचनम पुण्यम। अभी ये सर्वमंगल स्वामी तो पंडाल में कथा करने वाले थे, मैंने ना बोली है ने। हाँ। तो मैंने कहा कि आप भाई पंडाल में नहीं मंदिर में ही रखो। तो पुरु कहते हैं कि गुरोर वे वचनम पुण्यम। गुरु का जो गुरुजनों माने कि अपने गुरु है, कोई बड़े संत लोग है या अपने माता पिता है, उनके वचन का पालन करना वो पुण्यकारी होता है। वो पुण्यकारी होता है। जो कार्य पुण्य करने से जो लाभ नहीं होता है, वो लाभ माता पिता के वचन का पालन करने से होता है। माने कि ये भी पुण्य है, एक बड़ा पुण्य है। गुरोर्वे वचनम पुण्यम स्वर्गम आयुष्करम नृणाम। स्वर्ग प्रदान करने वाला होता है। पुरु कहते हैं कि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना वो एक सबसे बड़ा पुण्य है और स्वर्ग को देने वाला है। और आयुष्करम, उसकी आयुष उम्र भी बढ़ जाती है। गुरोर अनुमतिम प्राप्य सर्वान कामान अवाप्नुयात्। यदि गुरुजन प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। गुरु कहते हैं ये विचारधारा कितनी चेंज हो जाती है वो आप देखिए। बड़े पुत्रों की विचारधारा बिल्कुल अलग थी और छोटे पुत्र की विचारधारा बिल्कुल अलग है। बड़े पुत्र अपना ही सोच रहे थे, छोटे ने अपना नहीं सोचा। उन्होंने माने बड़े पुत्र जो थे वो नजदीक का सोच रहे थे कि इनकी वृद्धावस्था हम ले लेंगे, हमारे जीवन में कोई सुख नहीं रहेगा। और ये जो पुरु था छोटा पुत्र, उन्होंने बहुत दूर की सोची कि यदि पिता प्रसन्न हो गए, गुरुजन प्रसन्न हो गए तो सब सुख जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। महाभारत ये विचार देता है। और इसीलिए कहा गुरोर्वे वचनम पुण्यम स्वर्गम आयुष्यकरम नृणाम। संस्कृत श्लोक पढ़ने से भी बहुत मजा आता है। ऐसा संस्कृत श्लोक होता है, गुरोर्वे वचनम पुण्यम स्वर्गम आयुष्यकरम नृणाम गुरोर अनुमतिम प्राप्य सर्वान कामान अवाप्नुयात्। भारत देश के आजकल के जो युवान युवतियां हैं उन सबको ये श्लोक याद रखने जैसा है, जीवन में अनुसरण करने जैसा है कि हमारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना, हमारे जो गुरुजन है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी आज्ञा में रहना, उनके वचन का पालन करना। यदि उनकी प्रसन्नता हुई तो हमारी बिगड़ी भी बात बन जाएगी, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जब बड़े प्रसन्न होते हैं तो हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसीलिए पुरु ने कहा कि मैं आपकी वृद्धावस्था ले लूँगा। आजकल लोगों को क्या है कि स्वच्छंदी जीवन जीना बहुत पसंद आता है। माता पिता की आज्ञा में रहना अच्छा नहीं लगता है, बुजुर्ग लोगों की आज्ञा में मर्यादा में रहना अच्छा नहीं लगता है, स्वच्छंदी जीवन जीना अच्छा लगता है। किंतु उस जीवन में जो परिणाम होता है ना वो अच्छा नहीं होता है। स्वच्छंदी जीवन का नतीजा अच्छा नहीं होता, परिणाम अच्छा नहीं होता है। बड़े लोगों की, बुजुर्ग लोगों की आज्ञा में रहेंगे। बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो अनुभवी होते हैं, वे अनुभवी होते हैं, उन्होंने जीवन जिया है। इस दुनिया में आकर वो जीवन जीकर बता रहे हैं कि बेटा ऐसा करना, ऐसा मत करना। इसीलिए बुजुर्ग लोगों की, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए।